हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मेरा नाम है सी जयंत गट्टानी और चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हमारा पहला जो चैप्टर है वो है एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। चलिए अपने घर का एक सिनेरियो समझते हैं। आपके पेरेंट्स किसी का बिजनेस होगा या कोई प्रोफेशन में होगा, प्रोफेशन एज इन कोई डॉक्टर होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या कोई लॉयर होगा या कोई जॉब में होगा। अब वो ये सब एक्टिविटीज़ करते क्यों हैं? कोई बिज़नेस क्यों करता है या कोई प्रोफेशन में क्यों है या कोई जॉब क्यों करता है? ताकि पैसा कमाया जा सके। और इस चीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हम पैसा अर्न कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो चलिए, अब 24 घंटा तो आपके पेरेंट्स या तो बिज़नेस के बारे में या तो प्रोफेशन के बारे में या अपने जॉब के बारे में सोचते नहीं होंगे या वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। कुछ उन्हें रिक्रिएशन का टाइम भी चाहिए रहता है। अब रिक्रिएशन का टाइम कैसे हो सकता है? कभी कोई मंदिर चले गया, हो सकता है किसी ने सोशल सर्विस कुछ करी, हो सकता है कोई सोशल कॉज में कोई इन्वॉल्व है, या हो सकता है कोई क्लब अब रेगुलर आना जाना करता है स्पोर्ट्स खेलने के लिए या जो भी एक्टिविटी अपना नेटवर्क बनाने के लिए। अब ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें पैसा आता है या जिसमें हमारा इंटेंशन ही रहता है कि हम उससे पैसा कमा सके, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हमारा इंटेंशन पैसा कमाने का नहीं है, बस जस्ट एक हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का है, उसके लिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हमें पैसा कमाना है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की फैक्ट्री है तो वहाँ कोई गुड्स प्रोड्यूस होगा। अब उसने गुड प्रोड्यूस करके किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर वो फैक्ट्री से माल उठाएगा और किसी होलसेलर या रिटेलर के यहाँ पे शॉप में जाके माल छोड़ के आ जाएगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उससे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ पैसा मिलता होगा। अब कोई रिटेलर जो है वही सामान को वो खरीदेगा डिस्ट्रीब्यूटर से और उसे नॉर्मल कस्टमर्स को बेच देगा। तो इसमें ये जो तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है, विच इज़ प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो रिटेल शॉपकीपर है, वो तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल है जैसे किसी की शॉप है या किसी की फैक्ट्री है या कोई डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉयड है, तो उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि इसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा अर्न करना। फिर आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती है: बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जो रहता है उसमें या तो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, या तो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल एंड परचेस होता है गुड्स का, या सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की फैक्ट्री है और वो वहाँ फैक्ट्री में कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है। अब वो उसके लिए एक बिज़नेस है, वो गुड्स प्रोड्यूस करके उसे बेचता है, तो वो उसके लिए एक बिज़नेस है। सेम वे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या करता है, वो उस फैक्ट्री में जाके जितना प्रोडक्शन होता है उस सब को खरीदता है एंड जाके अलग अलग शॉपकीपर्स को वो बेचता है। तो ये उस डिस्ट्रीब्यूटर का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इस डिस्ट्रीब्यूटर का एक बिजनेस है। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर ने जिन जिन शॉपकीपर्स को वो सामान सप्लाई किया है, वो शॉपकीपर्स सामने कस्टमर को या रिटेलर्स को वो सामान बेचते हैं। तो ये उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है, ये उनके लिए बिजनेस हो गया है। जैसे इसमें जो मेन पर्पस रहता है बिजनेस में, वो प्रॉफिट अर्न करने का रहता है। इसमें बिजनेस में जैसे हमने गुड्स बेचे तो हमें रेवेन्यू आएगा, देन हमारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसको डिडक्ट करके हमारे प्रॉफिट आएगा। तो बिजनेस में हमारा मेन पर्पस होता है हमें प्रॉफिट कमाना है। इसके एग्जांपल्स अगर हम बोले तो जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन इन फैक्ट्री, या किसी की रिटेल शॉप है, या कोई रोड साइड वेंडर है जैसे सब्जी वाला है, वो सब्जी लेकर आता है और शाम तक वो सब्जी बेच के चले जाते हैं, तो ये उसके लिए बिजनेस होगा। फ्रेंड, सेकंड आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल होना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, अब हर कोई डॉक्टर बन नहीं सकता है, या हर कोई एक क्लिनिक ओपन करके लोगों का इलाज करना चालू नहीं कर सकता है। एक डॉक्टर को पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारे डिग्री लेने पड़ते हैं, MBBS MD जो भी स्पेशलाइजेशन है, तो उनको हर एक उस फील्ड की एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्रोफेशन में और बिजनेस में एक डिफरेंस ये है कि बिजनेस आप कोई भी व्यक्ति कोई भी बिजनेस कर सकता है, बट प्रोफेशन में आपको वो बिजनेस का उस पर्टिकुलर फील्ड का एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए और आपके पास स्किल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए। जो प्रोफेशन रहता है उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहती है। जैसा कि मैंने बोला कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, आपको पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, 3-4 साल का जो उनका कोर्स रहता है MBBS का वो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको और फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ेगी, उस पर्टिकुलर फील्ड में जाके आपको इन डेप्थ इसमें आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो जो एंट्री रहता है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। हर कोई व्यक्ति अपना एक ये सोच के कि भाई मैं क्लिनिक डाल लेता हूँ और मैं लोगों का इलाज करूँगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जो प्रोफेशन रहता है, जो प्रोफेशन में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं, और जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और उस इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइंस उन प्रोफेशनल्स के लिए दी होती है। तो जो प्रोफेशनल्स रहते हैं उन्हें उन कोड ऑफ कंडक्ट्स को और गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहता है। अब जैसे इसकी एग्जांपल है डॉक्टर, लॉयर, CA, CS, ये सारे प्रोफेशंस के एग्जांपल हैं, प्रोफेशन के एग्जांपल्स हैं। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के लिए काम करता है। तो जनरली अगर हम इस जो भी हमने 3 चीज़ पढ़ी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, उससे हम समझे तो जो एम्प्लॉय रहता है या जो एम्प्लॉयमेंट में व्यक्ति रहता है वो या तो बिजनेसमैन के लिए या किसी प्रोफेशनल के अंडर वर्क करता है। उसका मेन पर्पस रहता है कि मैं अपनी सर्विसेज उस पर्टिकुलर पर्सन को दूं, या तो बिजनेसमैन को या तो प्रोफेशनल को दूं, और उसके बदले वो मुझे एक सैलरी देगा, एक फिक्स्ड अमाउंट देगा हर मंथ। तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव का। देखिए, जो बिजनेस रहता है उसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि गुड्स का सेल और परचेस करके या गुड्स का सेल और एक्सचेंज करके हमें प्रॉफिट अर्न करना है। प्रोफेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना। और जो एम्प्लॉयमेंट रहता है उसमें जो सोल ऑब्जेक्टिव रहता है कि अपनी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को देके एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी के तौर पे लेना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। नेचर ऑफ वर्क इसमें क्या क्या रहता है? बिजनेस में रहता है आपका प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, एक्सचेंज, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप समझना चाहें तो जैसे एक फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होता है, देन वो गुड्स सामने एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग रिटेल शॉप्स में जाके वो गुड्स को सप्लाई करता है, एंड देन वो जो रिटेल शॉप वाले रहते हैं वो कस्टमर्स को, फाइनल कस्टमर्स को गुड प्रोवाइड करते हैं, गुड्स बेचते हैं। तो इसमें प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर फैक्ट्री से परचेज करता है एंड जाके उसको सेल करता है रिटेल शॉप्स को, और रिटेल शॉप वाला उस गुड को फाइनल कंज्यूमर को सेल करता है। जो प्रोफेशन रहता है वहाँ पर एक स्पेसिफिक और स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे एक डॉक्टर है तो उसकी एक स्पेसिफिक और स्पेशलाइज सर्विस है, लॉयर है तो उसकी एक स्पेसिफिक और स्पेशलाइज सर्विस है। जैसे लॉयर्स क्रिमिनल और सिविल 2 टाइप के लॉयर्स होते हैं। तो क्रिमिनल लॉयर उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा कि सिविल केस कैसे लड़ने, या सिविल लॉयर को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा कि क्रिमिनल केस कैसे लड़ते हैं। वैसे ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं वो अलग अलग फील्ड्स में जनरली प्रैक्टिस करते हैं। कोई इनकम टैक्स में करता है, कोई GST में करता है। तो वहाँ पर उनकी एक स्पेसिफिक नॉलेज रहती है और जो स्पेशलाइज्ड नेचर की रहती है।
और जो एम्प्लॉयमेंट रहता है वहाँ पर एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को जो भी काम बोलेगा एज पर हिज कैपेबिलिटी वो उसे करना रहता है। कमेंसमेंट की बात आई अगर, तो जो बिजनेस रहता है वो या तो इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अगर 4-5 दो से ज़्यादा लोग अगर मिल के अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई एक इंडिविजुअल चाहे कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कर सकता है। जो प्रोफेशन रहता है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहली बात तो वो पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम क्लियर करना रहता है, या जो भी उनकी डिग्री कोर्सेज रहते हैं उसको क्लियर करना पड़ता है, और एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट रहता है वो आपको जॉब एग्रीमेंट एंटर करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात है, इसमें जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो बिज़नेस रहता है उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे अगर फैक्ट्री डालनी है तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, अगर एक छोटा सा शॉप भी खोलना है तो उसमें लाखों का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसका कितना कैपेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो एक हैवी अमाउंट का रहता है बिजनेस में। प्रोफेशन में रिलेटिवली कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट लगता है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल आपको नहीं लगता है, आपको डायरेक्ट आपका अपॉइंटमेंट होता है एंड देन आप उसमें वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें, देखिए बिजनेसमैन को एज सच कोई क्वालिफ़िकेशन लगती नहीं है, तो क्वालिफ़िकेशन का कोई मैटर नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिजनेस में। प्रोफेशन में आपको स्पेसिफिक प्रोफेशन का एक क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा या उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी, तभी आप उस प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपने जिस वर्क के लिए अप्लाई किया है और एम्प्लॉयर को जो पर्टिकुलर एक क्वालिफाइड पर्सन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है। तो जैसे किसी बिजनेसमैन को अगर रिक्वायरमेंट है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो जो एम्प्लॉयमेंट में आदमी जा भी रहा है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट करना होगा, तभी वो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में जा सकता है। रिस्क की बात करें तो बिज़नेस हाईली रिस्की रहता है, उसमें अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। प्रोफेशन में जैसे कि प्रोफेशन में हमने देखा था कि जो एंट्री रहती है वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है, तो एक कंपैरेटिवली वहाँ पे रिस्क कम रहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एंटर नहीं कर पाते हैं। और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे लगभग ना के बराबर रिस्क रहता है, बस एक छोटा सा रिस्क रहता है कि अगर आपने जहाँ एम्प्लॉयमेंट में है अगर वो एंटिटी ही बंद हो जाए तो वो एक छोटा सा आपको रिस्क रहता है कि वो आपका एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाएगा। रिवॉर्ड की बात करें अगर, तो जो बिज़नेस में जो हमें रिवॉर्ड आता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। जो हमने पहले भी बात की थी कि आपका अगर बिज़नेस है, आपने सामान बेचा तो उससे आपको रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू के बाद आपके बहुत सारे खर्चे होंगे, आपको उस खर्चे को माइनस करके जो आपके पास बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। प्रोफेशन में जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की तो उसके बदले आप एक फिक्स्ड फी चार्ज करते हैं, या डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क आप फीस चार्ज करते हैं, वो आपका रिवॉर्ड होता है। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपको सैलरी या वेज मिलता है वो आपका एक रिवॉर्ड होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। यहाँ पे बिजनेसमैन को कोई किसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशनल बॉडी है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करती है जिसे उस प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी एम्प्लॉयर बोला, एम्प्लॉयर का अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट है या कोई गाइडलाइन है जो उसके एम्प्लॉय को फॉलो करनी है तो वो उसे फॉलो करना होता है। अब अगर बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा कैरी की जाती है और उसमें उसका प्रॉफिट या पैसे कमाने का मोटिव नहीं होता है। उनका मोटिव रहता है या तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन या मेंटल सेटिस्फैक्शन रहे, या हम कोई एक सोशल वर्क करें या कोई एक सोशल सर्विस करें जिससे लोगों का भला हो। तो लाइक इसके एग्जांपल होंगे, अगर हमने गरीबों में खाना बांटा तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्योंकि उसमें हमें कुछ पैसा मिल नहीं रहा है। या हम मंदिर चले गए, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। या हम क्लब चले गए, क्लब में जाके हमने, अगर फॉर एग्जांपल मैं हर दिन क्लब जाता हूँ 2 घंटा बैडमिंटन खेलने,
तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसमें मुझे पैसा नहीं मिलता, तो इसलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में आता है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक एक्टिविटी इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है, तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले बस मोटिव देखना है कि क्या मेरा मोटिव पैसा कमाना है या पैसा कमाना नहीं है। अगर मेरा मोटिव पैसा कमाना है तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। अब रेस्टोरेंट वाला क्या करता है कि अपने कस्टमर्स को वो खाना प्रोवाइड करता है, जिसके बदले वो कुछ पैसे चार्ज करता है। तो अगर उसने खाना प्रोवाइड करके कुछ पैसे चार्ज किए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बट अगर उसने रात को वही जो बचा हुआ खाना अगर उसने गरीबों में बांट दिया तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि इंटेंशन क्या है उस एक्टिविटी का। अगर पैसे कमाना है तो इकोनॉमिक है, अगर पैसे कमाना नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अगर डिफरेंस की बात करें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है मोटिव का। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिव रहता है पैसा कमाना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा कमाने का मोटिव नहीं रहता है। मोटिव रहता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वर्क का। रिजल्ट क्या रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिजल्ट जो होता है या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड होता है या तो सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड बेनिफिट टू सोसाइटी उसका रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट हो गई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका कोई भी सोशल वर्क हो गया या कोई रिलीजियस वर्क हो गया या कोई आप फैमिली ओरिएंटेड या घर के कुछ काम कर दिए जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते, तो वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल हो गए।